परीक्षाओं के लिए समर्पित है। यह हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा है। अभी आप हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं। हिस्ट्री के रिवीजन का यह 5वां वीडियो है। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और अपना उत्तर कमेंट में जरूर दें। समय ज्यादा ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक है दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य, पल्लव वंश तथा संगम युग। चोल, चालुक्य, पल्लव वंश तथा संगम युग को एक नजर देखेंगे, फिर सारे पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। कृपया आप वीडियो के अंत तक बने रहे। संगमकालीन साहित्य में कोन, को एवं मन्नन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। संगम या संगम प्राचीन तमिल शब्द है जिसे सामान्यतया गोष्ठी परिषद के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। इस रूप में संगम तमिल कवियों एवं विद्वानों की परिषदें थी। इन संगमों में कवियों द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। व्याकरण के साथ साथ यह काव्य शास्त्र का भी एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। शिलप्पाधिकारम का लेखक इलंगो आडिगल था। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका लेखक चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। इस ग्रंथ में पुहार या कावेरीपट्टनम के एक धनाढ्य व्यापारी के पुत्र कोवलन एवं उसकी अति सुंदर किंतु दुर्भाग्यशालिनी पत्नी कन्नगी से संबंधित दुखद एवं मार्मिक कथा का वर्णन है। दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। तोल्काप्पियम द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट ही नहीं प्रत्युत अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके प्रणयनकर्ता तोल्काप्पियर ऋषि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। व्याकरण के साथ साथ यह काव्य शास्त्र का भी एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। शिलप्पाधिकारम का लेखक इलंगो आडिगल था। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका लेखक चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। इस ग्रंथ में पुहार या कावेरीपट्टनम के एक धनाढ्य व्यापारी के पुत्र कोवलन एवं उसकी अति सुंदर किंतु दुर्भाग्यशालिनी पत्नी कन्नगी से संबंधित दुखद एवं मार्मिक कथा का वर्णन है। तिरुक्कुरल तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है जिसमें नीतिशास्त्र का वर्णन है। पल्लव शासक सिंह विष्णु 575 से 600 ई ने अवन सिंह की उपाधि धारण की थी। कशाकुड़ी दान पत्र से ज्ञात होता है कि सिंह विष्णु ने चोल, पांड्य, सिंहल तथा कलम्र के राजाओं को पराजित किया। नरसिंहवर्मन प्रथम 630 से 668 ई ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। परमेश्वरवर्मन प्रथम लगभग 670 से 700 ई ने लोकादित्य, एकमल्ल, रणंजय, अत्यंतकाम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि उपाधियां ग्रहण की। महेंद्रवर्मन प्रथम 600 से 630 ई ने मत्तविलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर, जो राजराजेश्वर या बृहदीश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं, का निर्माण राजराज 1 के काल में हुआ था। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जा सकता है। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकाश्म विशाल मूर्ति बनी है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग यथा उरियूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार में थे। परांतक 1 के अंतिम दिनों में
राष्ट्रकूट शासक कृष्णा III ने पश्चिमी गंगों बुत्तुकटू की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण III ने इस उपलक्ष्य में तंजयुकोंड की उपाधि धारण की थी। चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त गंगैकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरियूर थी। द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वस्तुतः परांतक प्रथम ने की थी। उसने मदुरा के पांड्य राजा राज सिंह द्वितीय को हराकर मदुरैकोंड उपाधि धारण की। राजराज एक ने सर्वप्रथम चेर राज्य को केरल कंडलूर में परास्त किया। राजराज एवं उसके पुत्र राजेंद्र एक ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। चोल शासक राजराज एक ने सिंहल श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंहल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र में राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट कर पोलोनरुव को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम जन्नाथ मंगलम रखा। राजराज एक की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र एक सम्राट बना। राजराज अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र एक का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र एक के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। उसने संपूर्ण सिंहल द्वीप श्रीलंका को जीत लिया तथा वह सिंहल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया। राजराज पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत गंगा घाटी पर आक्रमण किया तथा पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड की उपाधि ग्रहण की तथा गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोलगंगम नामक विशाल तालाब का भी निर्माण कराया। कुलोत्तुंग एक के समय में श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तुंग ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरप्पेरुमाल के साथ कर दिया। चोल शासक कुलोत्तुंग एक के शासनकाल में 1077 में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। कुलोत्तुंग एक को चोल लेखों में शुंगम तविर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है। चोल साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। कोट्टम अथवा वलनाडु में हुआ था। यह कमिश्नरियों की तरह था। प्रत्येक कोट्टम में कई नाडु होते थे। जिले को नाडु कहा जाता था। नाडु की सभा को नाट्टार कहा जाता था। ग्राम संघ को कुर्रम कहा जाता था। व्यापारिक नगरों में नगर नामक व्यापारियों की सभा होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती थी। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण हम उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। कोट्टम चोलकालीन गांवों के गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वारियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट वारियम कहा जाता है, जबकि संवत्सर वारियम, वार्षिक समिति, एरी वारियम, तालाब समिति तथा पोन वारियम, स्वर्ण समिति थी। चोल काल में व्यापारियों तथा शिल्पियों की सभा को श्रेणी अथवा पूक कहा जाता था। चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु, कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज, शिव की है, जो बड़ी संख्या में मिली हैं। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्रायः चतुर्भुज हैं। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु, शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है।
इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व, गज एवं पैदल सैनिकों के साथ ही साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्रीविजय, सिंहल, मालदीव आदि द्वीपों की विजय की थी। चोल काल के सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह कल्याण बेंगी के मध्य स्थित था। बीजापुर, कर्नाटक जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी है। 6वीं-7वीं शताब्दी में यह चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था। उसने 610 से 642 तक शासन किया। उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। भारतीय काली मिर्च यूनानियों एवं रोमवासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है। अरिकामेड पूर्वी तट पर पांडिचेरी, पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है। पेरिप्लस में इसे पौडुके कहा गया है। यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बर्ती की अवस्थिति मानी जाती है। यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बर्ती की अवस्थिति मानी जाती है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शराब के 2 हत्थे कलश, रोमन लैंप, रोमन ग्लास आदि प्रमुख हैं। एम्फोरा जार एक लंबी एवं संकीर्ण गर्दन वाला और दोनों तरफ हत्थेदार जार है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल या शराब को रखने के लिए किया जाता था। कंबन ने 12वीं शती में तमिल रामायणम या रामावतारम की रचना तमिल भाषा में की थी। दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे, जैसे मणिग्रामम, वलंजियर आदि। इनका कार्य व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन देना था। कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरियूर संगम कालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरियूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरिब्रियन सी में मिलता है। पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसमें आधुनिक मदुरा तथा तिन्नेवेल्ली के जिले और त्रावणकोर का कुछ भाग शामिल था। इसकी राजधानी मदुरा थी। वेंगी नदी वाला प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। चेर राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में पांड्य शासक जयंतवर्मन ने वानवन की उपाधि धारण की। पल्लवों के विरुद्ध सफलता के उपलक्ष्य में पांड्य शासक मारवर्मन राजसिंह प्रथम ने पल्लव भंजन की उपाधि धारण की। दक्षिण भारत के पांड्य वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईपू में भेजा था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरई में करवाया था। एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिश्रियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नौरा, तोंडी, मुशरी और नालसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। कदम राजाओं की राजधानी वनवासी थी। इस राजवंश कदम्ब की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब राज्य को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने 4 राज्य में मिला लिया था। बाप क्वेश्चन के लिए पूरी तरह तैयार है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? ए. कृष्ण, बी. राजराज चोल, सी. विजयालय, डी. परांतक। करेक्ट आंसर है सी. विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट? ए. परांतक प्रथम के, बी. राजराज प्रथम के, सी. राजेंद्र प्रथम के, डी. राजाधिराज प्रथम के।
ए करेक्ट आंसर है बी राजराज प्रथम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों की राजधानी थी ए कावेरीपत्तन, बी महाबलीपुरम, सी कांची, डी तंजौर। करेक्ट आंसर है डी तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए ए धार्मिक विकास, बी ग्रामीण सभाएं, सी राष्ट्रकूटों से युद्ध, डी लंका से व्यापार। करेक्ट आंसर है बी ग्रामीण सभाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था ए चेर, बी चालुक्य, सी चोल, डी वातापी। करेक्ट आंसर है सी चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था ए चोल, बी राष्ट्रकूट, सी चालुक्य, डी पल्लव। करेक्ट आंसर है ए चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ हैं ए तंजावुर, बी उरियूर, सी कांचीपुरम, डी उत्तर मेरूर। करेक्ट आंसर है डी उत्तर मेरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः ए अष्टभुज है, बी षड्भुज है, सी चतुर्भुज है, डी द्विभुज है। करेक्ट आंसर है सी चतुर्भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है ए शिक्षक, बी नृत्य करते हुए, सी विश्राम करते हुए, डी ध्यानमग्न। करेक्ट आंसर है ए शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है ए चोल कला का, बी गांधार कला का, सी गुप्त कला का, डी मौर्य कला का। करेक्ट आंसर है ए चोल कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे ए कुलोत्तुंग, बी राजेंद्र, सी राजराज, डी राजाधिराज। करेक्ट आंसर है ए कुलोत्तुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था ए चोल, बी चेर, सी पल्लव, डी राष्ट्रकूट। करेक्ट आंसर है ए चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोलगंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है ए राजराज प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजाधिराज, डी राजराज द्वितीय। करेक्ट आंसर है बी राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी ए राजेंद्र चोल, बी परांतक चोल, सी राजराज प्रथम, डी राजराज द्वितीय। करेक्ट आंसर है सी राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की ए राजराज प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी परांतक प्रथम, डी आदित्य प्रथम। करेक्ट आंसर है ए राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी ए आदित्य एक, बी राजराज, सी राजेंद्र, डी विजयालय। करेक्ट आंसर है सी राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था ए विक्रमादित्य, बी मंगलेश, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी पुलकेशिन प्रथम। करेक्ट आंसर है सी पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे ए चोल, बी चालुक्य,
सी पाल, डी सेन। करेक्ट आंसर है डी सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ए वातापी, बी श्रावस्ती, सी कांची, डी कन्नौज। करेक्ट आंसर है ए वातापी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 में 2 समुद्री अभियान भेजा था? ए राजाराम, बी नरसिंह वर्मन आय, सी कीर्ति वर्मन आय, डी जय सिंह आय। करेक्ट आंसर है बी नरसिंह वर्मन आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। उपर्युक्त संग्रह का क्या नाम है? ए तोलकाप्यम, बी सिलपद्दीकरण, सी मणिमेखलय, डी तिरुमुराय। करेक्ट आंसर है डी तिरुमुराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ए कदंब, बी चेर, सी चोल, डी पांड्य। करेक्ट आंसर है ए कदंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? ए चेर, बी चोल, सी पल्लव, डी पांड्य। करेक्ट आंसर है सी पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ए ग्रीक, बी तमिल, सी तेलुगु, डी पाली। करेक्ट आंसर है बी तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? ए नंदिक्लंबकम, बी कलिंगत्तुपर्णी, सी पेरिय पुराणम, डी कुरल। करेक्ट आंसर है डी कुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? ए कंबन, बी कुट्टन, सी नन्नय, डी टिक्कण। करेक्ट आंसर है ए कंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी तुंगभद्रा, डी वेंगी। करेक्ट आंसर है डी वेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? ए विश्वामित्र, बी अगस्त्य, सी वशिष्ठ, डी सांभर। करेक्ट आंसर है बी अगस्त्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? ए फाह्यान, बी ह्वेनसांग, सी इत्सिंग, डी मातवालिन। करेक्ट आंसर है डी मातवालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदम राजाओं की राजधानी थी? ए तंजौर, बी वनवासी, सी कांची, डी बादामी। करेक्ट आंसर है बी वनवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईपू में भेजा था? ए चोल, बी चेर, सी पांड्य, डी चालुक्य। करेक्ट आंसर है सी पांड्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर यहां अवस्थित है? ए चेन्नई, बी कोलकाता, सी मदुरई, डी महाबलीपुरम। करेक्ट आंसर है सी मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? ए शिखर, बी गोपुरम, सी देवालय, डी मंडपम। करेक्ट आंसर है बी गोपुरम। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सेशन? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।